नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी यूनिट के अंतर्गत राष्ट्रीयता के विकास में बाधाएं ऑब्स्टेकल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को अनेक समस्याओं या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन प्रॉब्लम्स में सबसे गंभीर समस्या राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें उन सभी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है जो इसके रास्ते में वज्र के समान पड़ी हुई है। राष्ट्रीयता के विकास में मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं। जातिवाद, कास्टिज्म। भारत की राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी के मार्ग में जातिवाद या कास्टिज्म प्रमुख बाधा है। यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों और जातियों में विश्वास करते हैं, जिसके कारण इन सब में आपसी मतभेद पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति या कास्ट अथवा धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म या जाति के व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा समझता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति पृथकता की भावना इतना उग्र रूप धारण कर चुकी है कि इस संकुचित भावना को त्याग कर वह राष्ट्रीय हित के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने में असमर्थ है। हम देखते हैं कि चुनाव के समय भी प्रत्येक व्यक्ति अपना मत प्रत्याशी की योग्यता या एलिजिबिलिटी को दृष्टि में रखकर नहीं अपितु धर्म और कास्ट के आधार पर देता है। यही नहीं, चुनाव के बाद भी जब राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल पार्टीज किसी अमुक वर्ग के हाथ में लग जाती हैं या आ जाती हैं, तो वह वर्ग अपने ही धर्म और अपने ही कास्ट के लोगों या अपने ही जाति के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। जिस राष्ट्र में धर्म और जाति का इतना पक्षपात पाया जाता हो, वहाँ राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी की भावना को विकसित करना है, यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अगला है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म भी राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी के मार्ग में महान बाधा है, रुकावट है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख आदि अनेक संप्रदाय निवास करते हैं। यही नहीं, इन संप्रदायों में भी अनेक संप्रदाय हैं, कम्युनिटी है। उदाहरण के लिए अकेला हिंदू धर्म ही अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है। इन सभी संप्रदायों में आपसी विरोध और घृणा की भावना इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय को एक आंख से नहीं देख सकते। प्रायः सभी संप्रदाय राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा केवल अपने अपने सांप्रदायिक हितों को पूरा करने में ही जुटे हुए हैं। इससे नेशनल यूनिटी या राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। अगला है प्रांतीयता, प्रोविंशियलिज्म। भारत की राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी के मार्ग में प्रांतीयता या प्रोविंशियलिज्म भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान देने की बात है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रशासन और जनता की विभिन्न सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए देश को 14 राज्यों
14 स्टेट्स में विभाजित किया था। इस विभाजन के समय विघटनकारी परिणाम निकल रहे हैं। हम देखते हैं कि अब जहां एक ओर भाषा या लैंग्वेज के आधार पर नए नए राज्यों की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक राज्य चाहता है कि उसका केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर सिक्का जम जाए। इस संकुचित प्रांतीयता की भावना के कारण देश के विभिन्न राज्यों में परस्पर वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। इससे राष्ट्रीय एकता एक जटिल समस्या बन गई है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, जनतंत्र या डेमोक्रेसी कंट्री में राजनीतिक चेतना और जनमत के निर्माण हेतु राजनीतिक दलों या पॉलिटिकल पार्टीज का होना परम आवश्यक है। इसीलिए हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। खेद का विषय है कि इन राजनीतिक पार्टियों में या दलों में कुछ ही ऐसे दल हैं जो सच्चे अर्थ में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होते हुए अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। अधिकांश दल तो केवल कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी और रीजन के या क्षेत्र के आधार पर ही अपना वोट मांगकर चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्र की अपेक्षा राष्ट्रीय विघटन के कार्यों में जुटे रहते हैं। विभिन्न भाषाएं, डाइवर्स लैंग्वेज, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं या लैंग्वेजेज पाई जाती हैं। ये सभी भाषाएं भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा है। वस्तु स्थिति यह है कि यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निकट केवल भाषा के माध्यम से ही आ सकता है। अतः भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज का होना परम आवश्यक है। खेद का विषय है कि हमारे देश में भाषा के नाम पर असम, पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु आदि राज्यों में अनेक घृणित घटनाएं घटी जा चुकी हैं तथा अब भी भाषा की समस्या खटाई में ही पड़ी है। अब समय आ चुका है कि हम राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी के लिए भाषा संबंधी वाद विवाद, लैंग्वेज संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अंत करके संपूर्ण राष्ट्र के लिए केवल एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज को स्वीकार करें। धन्यवाद।